क्या हुआ बहू, इतनी रात को तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? बताओ। रात के 10 बज गए हैं। माँ जी, वह मैं डॉक्टर के पास गई थी। माँ जी, आपके लिए खुशखबरी है। आप दादी बनने वाली हैं। क्या? सच में बहू? बहू, तूने तो यह खबर देकर मेरी उम्र बढ़ा दी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। कितने दिनों से भगवान के आगे बस झोली फैलाकर यही भीख मांगती थी कि कब मुझे दादी और नानी बनने का मौका मिलेगा। एक विनती तो भगवान ने सुन ली। बस ऐसी ही कोई खबर मेरी बेटी कविता की ओर से भी मिल जाए तो मैं तो गंगा नहाऊं। उसकी तो शादी को 3 साल हो गए। उसकी सास उसे ताने दे देकर परेशान कर रही है। जाने कब मेरी बेटी के भाग खुलेंगे। फिलहाल बहू, तुम छोड़ो यह सब बात। तुम यह बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? माँ जी, वह डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर कमज़ोरी बहुत है और हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है। इसलिए कुछ दिनों के लिए तो डॉक्टर ने बिल्कुल भी काम करने के लिए मना किया है। क्या मतलब तुम्हारा बहू? मतलब क्या, बेड रेस्ट लिखा है डॉक्टर ने। बहू के आराम करने की खबर सुनते ही उमा जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नहीं माँ जी, बेड रेस्ट नहीं बोला है। बस लगातार काम नहीं करना है, लगातार खड़े नहीं रहना है, वह भी बस कुछ दिनों के लिए ही। आंचल की बात सुन कुछ सोचते हुए उमा जी ने कहा, बहू तू एक काम क्यों नहीं करती? देख बेटा, कुछ भी कह लो, यह है तो तुम्हारा ससुराल ही ना। कुछ ना कुछ काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं क्या कहती हूँ कि तुम अपने मायके चली जाओ, क्योंकि मेरे भी घुटनों में दर्द होता है। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं अपना जैसे तैसे बना खा लूँगी, लेकिन तुम्हें तो हेल्दी खाना देना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूँगी? तुम मेरी चिंता मत करो, तू मायके चली जा। वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, वहाँ तुम्हें आराम करने को भी मिल जाएगा। यहाँ तो मुश्किल है। एक काम करो, कल ही अपने पापा को फ़ोन करके बुला लो, आकर तुम्हें ले जाएं। मैं तुम्हारे जाने की तैयारी करती हूँ। कहते हुए उमा जी बिना आंचल की बात सुने चली गई। पहले तो सास की बात सुनकर आंचल को बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मन ये सोचकर खुश भी हुई, चलो इसी बहाने मायके जाने का मौका तो मिलेगा। कुछ दिन तो मायके में आराम से कटेंगे। अगले दिन ही आंचल ने अपने पापा को फ़ोन कर आने के लिए बोल दिया और अपने जाने की तैयारी कर ली। पैकिंग हो चुकी थी। अब बस इंतज़ार था तो आंचल के पापा के आने का। उमा जी भी बहू के जाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। अचानक से उमा जी के फ़ोन पर उनकी बेटी कविता का फ़ोन आया। कविता का फ़ोन देख मुस्कुराते हुए उमा जी फ़ोन उठाती हैं। उधर से कविता, मैं जो कहा उसे सुन। उमा जी के शरीर में मानो हाथी का सा बल आ गया। खुशी से चिल्लाते हुए तुरंत पहुंची आंचल के पास। अरे बहू, सुनती हो? आज तो मेरे नसीब खुल गए। अभी अभी कविता का फ़ोन आया है, वह भी प्रेग्नेंट है। मुझे नानी बनने की भी खुशी मिल गई। बहू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। बहू, कविता अभी आधे घंटे में आ जाएगी। मैंने उसे यहीं बुला लिया। ऐसी हालत में ससुराल रहना ठीक नहीं था। वह वहाँ से निकल चुकी है और उसने कहा है कि उसका तुम्हारे हाथों की खीर खाने का बहुत मन हो रहा है। एक काम करो तुम, उसके लिए फटाफट से अच्छी सी खीर बना दो। उमा जी की बातें सुनकर आंचल हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, लेकिन माँ जी, मैं तो मायके जा रही हूँ ना, कपड़े पहन चुकी हूँ। अब फिर से किचन में घुस जाऊँगी। काम करने तो कपड़े खराब हो जाएंगे। पापा बस आने ही वाले होंगे। आंचल की बात सुनकर जैसे उमा जी को कुछ होश आया। बेटी के माँ बनने की खुशी ऐसी थी कि वह भूल बैठी थी कि बहू मायके जा रही है। उसके पापा किसी भी वक्त आ रहे हैं। जाने अचानक से उमा जी को क्या हुआ? वह गुस्से में आंचल को घूरते हुए बोली, बस बहू, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, सुना ना? तुमने कविता भी आ रही है। अब भला अच्छा लगेगा क्या कि ननंद घर आए और भाभी चली जाए? बताओ, दुनिया समाज सब लोग क्या कहेंगे? 4 बातें बनाएंगे अलग से। एक काम करो, तुम अपने पापा को मना कर दो, या फिर आएंगे तो उन्हें चाय पानी पिलाकर भेज देना। तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम चली गई तो घर का काम कैसे होगा? काम?
लेकिन माँ जी वैसे भी घर का सारा काम नहीं कर सकती मैं। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। बहू, मैं कौन सा तुम्हें कोलू का बैल खींचने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो हूँ ही ना, मैं करूँगी ना काम तुम्हारे साथ काम। और मेरी बेटी आएगी तो वह अकेले बोर नहीं होगी। मैंने बोल दिया ना, एक बार की नहीं जाना है तो नहीं जाना है। सास का फैसला सुन आंचल की आंखों में आंसू आ गए। दुखी मन से बोली, लेकिन माँ जी कपड़े पैक हो चुके हैं, मेरी पैकिंग हो चुकी है, मैं भी तैयार होकर बैठी हूँ और पापा किसी भी वक्त आते ही होंगे। अब अगर ऐसे में आप रोक देंगी तो पापा को भी तो बुरा लगेगा ना। बहू, मैंने तेरे बाप का ठेका नहीं लिया हुआ है। जब मैंने जाने के लिए बोला था तब दूसरी बात थी, अब दूसरी बात है। चुपचाप कपड़े बदलो और चलकर खीर बनाओ, कविता किसी भी वक्त आती ही होगी। कहते हुए उमा जी चली गई। सास के जाते ही बेचारी आंचल रो पड़ी। मायके जाने की सारी खुशी धरी की धरी रह गई। कविता खुश थी वह सुबह से, लेकिन अब भला वह कर भी क्या सकती थी। आखिरकार आंचल के पापा आकर चले गए, लेकिन उमा जी ने आंचल को नहीं जाने दिया। बेटी की माँ बनने की खुशी में उमा जी भूल बैठी कि बहू भी प्रेग्नेंट है, वह भी माँ बनने वाली है। खैर, ससुराल में बहू की कितनी औकात होती है यह तो आंचल अच्छी तरह से समझ गई थी। एक दिन आंचल का छोले और चावल खाने का बहुत मन हो रहा था, जिसके चलते उसने रात में ही काबुली चना भी भिगो दिया ताकि सुबह वो छोले चावल बना सके। लेकिन अगले दिन जैसे ही आंचल ने छोले उबाल लिए कि तभी वहाँ पर कविता आ जाती है और आंचल को खाना बनाते हुए देख कहती है, भाभी आज खाने में क्या बना रही हो। दीदी, बहुत दिनों से मेरा मन छोले चावल खाने का कर रहा था, बस वही बना रही हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या। हाँ भाभी, चाहिए तो था, मेरा भी राजमा चावल खाने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन आप ये छोले बना रही हैं। कहते हुए कविता ने मुंह बना लिया तो आंचल ने कहा, दीदी अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो मैं राजमा ही भिगा देती। अब इतनी जल्दी राजमा तो बन नहीं पाएगा, मैं शाम को बना दूंगी। कविता कुछ बोले इससे पहले ही पीछे से उमा जी की आवाज़ आई, अरे तो कौन सी बड़ी बात है बहू, थोड़ा सा सोडा डालो, कुकर में सीटी लगाओ, अभी राजमा उबल जाएगा। सुना नहीं तुमने, तुम्हारी नंद का मन कर रहा है राजमा चावल खाने का, तो राजमा चावल ही बनेगा। अब तुम क्या चाहती हो कि होने वाला बच्चा लार टपकाए। लेकिन माँ जी मैं चना उबाल ली हूँ। हाँ ठीक है बहू, तो फ्रिज में रख दो ना, चना उबाल ली तो कौन सी बड़ी बात है, ख़राब थोड़ी होगी। एक काम करो, तुम राजमा चावल ही बना लो, मेरा भी वही खाने की इच्छा है। और कविता तुम किचन में क्यों आई, इतनी गर्मी है, चलो चलकर अपने कमरे में आराम करो और जो कुछ भी चाहिए वह मुझे बताया करो। कहते हुए उमा जी कविता को लेकर चली गई। सास की बातें सुन आंचल को बड़ा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, यही माँ जी 2 दिन पहले मेरे लिए घुटने के दर्द को लेकर रो रही थी, और अब देखो कैसे दिन भर एक पाँव पर यहाँ से वहाँ बेटी के आगे पीछे घूमती रहती है। यही तो होता है बहू और बेटी में फ़र्क। फिलहाल तो बेचारी आंचल उबले हुए चने को उठाकर रख दी और राजमा चावल बनाने लगी। थोड़ी देर बाद उमा जी की आवाज़ उनके कमरे से आती है, बहू जरा एक प्लेट लाना। आंचल प्लेट लेकर उनके कमरे में गई तो देखा कि उमा जी ड्राई फ्रूट के पैकेट लेकर बैठी हैं। प्लेट में कुछ ड्राई फ्रूट निकाल कविता को देते हुए आंचल से कहती हैं, देखो बहू, अब यह मत सोचना कि मैं बहू बेटी में फ़र्क करती हूँ। यह देखो डब्बा भर के रखा है, यह मेरे कमरे में, निकाल के खा लिया करो। सास की बात सुन आंचल मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। अब वह उनसे कैसे कहे कि माँ जी अगर आपको डब्बा भर के रखना ही है तो किचन में रख दो, अपने कमरे में रखी हो तो मैं कैसे लेकर खाऊंगी। और बेटी को तो टाइम टाइम से हाथ से ड्राई फ्रूट पकड़ाती है और बहू लेकर खा ले, वो भी आपके कमरे से। ये अच्छी चालाकी है दुनिया को दिखाने के लिए। खैर, सब कुछ देखते सुनते हुए भी आंचल चुप रही, क्योंकि उसे पता था कि यह तो घर घर की कहानी है। लेकिन गुस्सा तो उसे तब आया जब एक रात उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। पूरी रात वो सो नहीं पाई थी, पेट टाइट सा लग रहा था। गैस से वह बुरी तरह से परेशान थी। इससे बावजूद भी उमा जी को उसकी तकलीफ़ के बारे में कोई खबर नहीं थी। सुबह सुबह जब उन्होंने किचन में आंचल को नहीं देखा तो पहुंच गई उसके कमरे में गरजते हुए,
बहू क्या तरीका है, 8 बज गए हैं और अभी तक तुम सो रही हो। कहीं कविता की देखा देखी तो नहीं करने लगी। अरे वह अपने मायके में है और तुम ससुराल में, यह मत भूलना। ससुराल के कुछ फर्ज होते हैं। अभी तक तुम सोई हो, शोभा नहीं देता तुम्हें। उमा जी की बातें आंचल को बुरी जरूर लगी थी, लेकिन उसने कहा, माँ जी अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गैस की वजह से मैं रात भर से परेशान हूँ, सो नहीं पाई हूँ। ना कुछ खाने का मन हो रहा है, ना पीने का मन हो रहा है। मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है। इतना सुनते ही उमा जी भड़क गई। समझ गई बहू, मैं सब कुछ समझ गई। आज तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, अब तुम कंपटीशन करने लगी हो मेरी बेटी से। तुम्हें देखा नहीं जा रहा है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम खाना नहीं बनाओगी तो मेरी बेटी भूखी रहेगी। अरे मैं हूँ, मैं दे दूँगी उसको बनाकर, तुम आराम से सोती रहो। कहते हुए बड़बड़ाती हुई उमा जी किचन में गई और नाश्ता बनाकर कविता को ले जाकर दे दी। खुद भी खा ली, लेकिन आंचल को उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि बहू कुछ खा लो, तुम भी माँ बनने वाली हो, तुम्हारे पेट में भी बच्चा है। बल्कि उन्हें गुस्सा इस बात का था कि आंचल ने आज खाना नहीं बनाया। बस यही बात आंचल को तोड़ गई, टूट गई वह अंदर से। उसने सोचा, आज तक मैं रोज़ इन लोगों के लिए खाना बनाती रही, खिलाती रही, इन लोगों की फरमाइश पूरी करती रही, कभी अपनी मर्जी का खाना भी नहीं बना कर खा पाई। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हालत में भी माँ जी ने मुझसे पूछा तक नहीं। उमा जी के व्यवहार से आंचल रो पड़ी और कुछ सोचते हुए अपने पति को फ़ोन लगा उन्हें सारी बात बताते हुए बोली, राजन मैं मायके जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं आज ही अपने पापा को बुला रही हूँ। कहते हुए उसने राजन का फ़ोन काट दिया और अपने पापा को फ़ोन करके बुला लिया। घंटे में आंचल के पापा भी आ गए। 1 घंटे में आंचल के पापा भी आ गए। अचानक से आंचल के पापा को देख उमा जी ने हैरानी से कहा, अरे भाई साहब क्या बात है, अभी तो 10 दिन पहले ही आए थे आप, आजकल बेटी पर बहुत प्यार आ रहा है। आंचल के पापा भी कुछ बोलते कि उनसे पहले ही आंचल अपना बैग लेकर आती हुई बोली, हाँ माँ जी, बिल्कुल आ रहा है अपनी बेटी पर प्यार, किसको नहीं आता, आपको नहीं आता है। आप भी तो अपनी बेटी के प्यार में पागल हो गई हैं, वो भी इस कदर कि आप यह भी भूल बैठी हैं कि जो दुख, जो तकलीफ़, जो दर्द आपकी बेटी झेल रही है वही आपकी बहू भी झेल रही है। लेकिन नहीं, आपको तो बस अपनी बेटी दिख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे आपकी बेटी कोई अनोखी माँ बनने वाली है। जब से इस घर में आई है बस उन्हीं की इच्छा चल रही है, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं। बेटी का बच्चा लार न टपकाए इसकी चिंता तो है आपको, लेकिन बहू का बेटा लार टपकाए इसकी चिंता नहीं है आपको। बेटी को हाथ में ड्राई फ्रूट देकर खिलाती हैं और बहू को बोलती हैं कि खुद से लेकर खा ले, वह भी आपके कमरे में से, आपकी अलमारी में से। अगर आपको बहू को खिलाना होता ना तो आप किचन में रखती, ना कि अपने कमरे के अलमारी में। माँ जी कहने से बहू बेटी नहीं बन जाती, बेटी बनाने के लिए बहुत जिगर चाहिए होता है, जो शायद आप में नहीं है। और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। दुनिया में कोई भी सास ना माँ बन सकती है और ना ही कोई भी बहू बेटी बन सकती है। बेटी बेटी ही होती है। जैसे आपकी बेटी है वैसे मैं भी किसी की बेटी हूँ, और इसलिए मेरे पापा मुझे लेने आए हैं। जैसे आपने अपनी बेटी को मंगवाया, अब आप संभालिए अपनी बेटी को, खिलाए उसके पसंद के खाने, मैं चली अपने मायके। कहते हुए आंचल ने अपने पापा की ओर देखा और बैग उठाकर चल पड़ी। बेचारी उमा जी खड़ी खड़ी उठाकर चल पड़ी। बेचारी उमा जी खड़ी खड़ी आंचल को जाते हुए देखती रही। दिल दिमाग उनका काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि बहू के मुंह में जबान है। राधे राधे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।